नमस्कार, मैं विजय कुमार पूर्णिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं खड़ा हूँ ख्याला चौक पे, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और निगम पार्षद इस टाइम उपवास पे बैठे हैं। और वार्ड लगता है 12H, पश्चिम जिला केशवपुर मंडल। और यहाँ के जो निगम पार्षद है वो यहाँ पे उपवास पे बैठे, उनसे बात करते हैं वे उपवास पे क्यों बैठे हैं और क्या कारण है। मैडम, आप उपवास पे बैठे हो, क्या कारण, क्यों बैठे हो? देखिए, पीछे भी लिखा हुआ है 13,000 करोड़ रुपया जो हमारा बकाया है दिल्ली सरकार पर निगमों का, वो लेने के लिए हम बैठे हैं। तो क्या दे नहीं रखे केजरीवाल? अगर दे देते तो बैठते क्यों? किसे बुरा लगता है घर में बैठना, ये बताइए। एमसीडी को 6 महीने से भी सैलरी नहीं मिली है और जो रिटायर हो चुके उनको भी पैसा नहीं मिला, तो मतलब कि क्यों नहीं मिला? इसके अलावा पेंशन नहीं हम दे पा रहे हैं लोगों की। जो हमारे भाई सुबह 5 बजे घर से चलकर हमारी सड़कें साफ़ करते हैं, उनको हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो आप बताइए, जो इंसान नौकरी के भरोसे जिनका घर चलता है, अगर वो उनको हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो वो कैसे काम करेंगे? एक चीज़ और था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगा कि 2500 करोड़ रुपए का उन्होंने भी मतलब घोटाला किया, घपला किया। वे आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, पब्लिक तमाशा देख रही है। देखिए, वो तो है ही आरोप लगाने वाला मुख्यमंत्री, शुरू से दिन से आज तक। अगर आप उसकी उत्पत्ति भी देखो ना, उत्पन्न कहाँ से हुआ है? वो आंदोलन से उत्पन्न हुआ है और अपने गुरु को ही छोड़ दिया। आज अन्ना जी कहाँ हैं, आप बताओ, हैं क्या साथ? जिस गुरु ने अपना आशीर्वाद ही अपने शिष्य के ऊपर से और लोगों को भी तो छोड़ा ना, जैसे कि वो थे और भी 2-3 लोग और, तो उनको भी छोड़ा उन्होंने। देखिए, जब जिसको असलियत पता चल जाती है ना, वो सब छोड़ ही रहे हैं, ठीक है ना। और ये दिल्ली की जनता को भी असलियत पता चलनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आज सभी हमारे मंडल में 280 वार्ड जो पड़ते हैं, उनमें सभी निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष अपनी अपनी टीम के साथ इसी प्रकार यहाँ पर धरना, जो भूख हड़ताल हमारी 10 से 5 है, वहाँ बैठे हैं। और साथ में जो पिछले 11 दिन से मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हमारे जो भाई बहन बैठे हैं, आज से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वो भी 13,000 करोड़ के लिए बैठे? बिल्कुल, पिछले 11 दिन से बैठे हैं, आज 11वां दिन है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने घर के अंदर सो रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे जो भाई बहन हैं वो कम से कम अपने आप को दिल्ली का भाई कहते हैं, दिल्ली का बेटा कहते हैं। मुख्यमंत्री जो है वो अभिभावक होता है, और उसमें निगम पार्षद जो हैं वो भी, अगर आप पार्षद भी ना समझे तो नागरिक समझ के ही मिल लो। आप मिलो तो सही। घर के बाहर, अगर हमारे भी घर के बाहर कोई आएगा तो क्या हम मिलेंगे नहीं? नहीं, अगर आपने मिलने की बात की है, बॉर्डर पे किसान भी बैठे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री को भी तो मिलना चाहिए ना। देखिए, आप मीडिया से, आपको जानकारी नहीं है कि कितनी बार बातचीत हो चुकी है? आप बताइए। बातचीत 6 महीने से तो बातचीत से ही रास्ता निकलता है। हम तो कह रहे बातचीत तो कर लो, पत्र लिख दिए, टेलीफोन कर लिए, 1 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। अब हार कर बिल्कुल जब कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो धरने पर बैठे हैं। पिछले 1 साल से, जब से लगातार हमारे जो मेयर हैं कंटिन्यू मैसेज भेज रहे हैं, मिलने के लिए पत्र लिख रहे हैं। हाँ जी, कोई हमें टाइम नहीं मिल पा रहा। हम भी तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो भी मेयर हैं, प्रथम नागरिक हैं दिल्ली के। क्या उनका हक इतना नहीं है कि अपने सीएम से मिलने? क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि पता है कि कोई जवाब है नहीं देने के लिए। हमारे पास पूरा हिसाब है, और हम तो कह रहे हैं आंकड़ों पर बात करो ना। हमारे जो वहाँ मेयर तीनों बैठे हैं, पूरे आंकड़े लेकर बैठे हैं। आप जाओ, उनसे बात करो और बाकायदा उसको पूरी दिल्ली में पब्लिश करो। हर बात पे विज्ञापन करते हैं, इस बात पे भी विज्ञापन करो ना, क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं आओ सामने, बात करो। जिसकी जो गलती है जनता को पता चल जाएगा। और 2500 करोड़ की जो आपने बात कही, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। दिल्ली में पहले एक निगम थी ना, एक निगम थी। और हमारी जो बिल्डिंग है, जो सिविक सेंटर है, वो नॉर्थ एमसीडी के उसमें आता है, एरिया में। तो जब ये ट्राइफिकेशन हुआ, उस टाइम शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने ये बात उसमें लिखी कि भाई, जब ये जो हमारा साउथ एमसीडी है वो अपनी बिल्डिंग जब तक नहीं बना लेता, तब तक यहाँ से इनका ऑफिस चलेगा। और उस एवज में एक रकम निश्चित की गई कि भाई ये किराया देते रहेंगे। अब आप एक बार बताओ, नॉर्थ एमसीडी ने, जब हमारे यहाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, भाइयों का बंटवारा होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही हमारे घर का भी बंटवारा हुआ एक तरीके से। तो बड़े भाई ने छोटे भाई का, या छोटे भाई ने बड़े भाई का वो जो हिस्सा, क्योंकि जब पता है कि हम खुद ही कर्जे में डूबे हैं, ये बेचारा भी कर्जे में डूबा, ये कहाँ से देगा? तो ये वो पैसा है, ये कोई दिल्ली का या जनता का पैसा नहीं है। ये वो पैसा है जो हमने किराया देना था। और बिल्डिंग का किराया जो है वो, क्योंकि नॉर्थ एमसीडी की वो बिल्डिंग है, तो अपना जो अपना पैसा है वो तो हम माफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बताओ? तो बस हमने कोई दिल्ली सरकार का पैसा लेके थोड़ी ना माफ़ किया। तो आपने तो बताया 2500 का जो करोड़ का जो इल्ज़ाम लगा वो है सारा मैटर। जी, ये कोई इल्ज़ाम वाली बात नहीं है, ये भाई भाई की बात है, एक तरीके से अपने घर की बात है। और
जब तक हमारी स्थिति ठीक थी तो हम सारी चीज़ें कर ही रहे थे ना। अब जब अपनी ही स्थिति ख़राब है तो बताइए। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत विस्तार से ये सारी बात समझाई है। आप उसमें, मैं दिल्ली के आपके माध्यम से पूरी जनता को भी कहूँगी कि बीजेपी का जो पेज है हमारा वो लाइक करें और उसमें ये सारी चीज़ें देखें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। एक चीज़ और था, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे केंद्र सरकार ने जगह जगह जाकर चौपा लगानी शुरू कर दी कि किसानों को समझाया जाए कि ये बिल उनके लिए फ़ायदे के लिए। तो ये चौपा लगाने की सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी है? अगर सीधा जाके उनसे बात करें और जो किसानों ने बोला कि बिल को ख़त्म कर दो, तो सीधा ख़त्म कर दे, इसकी जरूरत ही नहीं देखिए पड़ेगी। बात तो चल ही रही है ना, लेकिन जब एक कहते हैं कि जब 100 बारी झूठ बोला जाता है ना तो वो एक बार कहीं ना कहीं सच जनता मान लेती है। वही स्थिति है, बार बार एक ही चीज़ को बोलना और कहीं ना कहीं उस चीज़ को दुष्प्रचार करना, तो जो कहीं ना कहीं एक जनता है वो भी तो भ्रम में आ सकती है। हम भी तो इंसान है, वो लोग भी इंसान है। कहीं ना कहीं इस चीज़ों को क्लियर करने के लिए कि जो किसान है उनकी ज़मीन को कुछ नहीं होने जा रहा है, ये हमारे, और हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो कोई बिल लाए हैं तो ये कार्यकर्ता होने के नाते जनता को सच बताना ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वही कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का तो मतलब ये होता है ना कि भाई अगर मान लें कि पब्लिक ये चीज़ नहीं चाहती तो सरकार को उसको ख़त्म कर देना चाहिए ना, देखिए, बिल इस को बात का वापस ले ले। डिसीजन कौन करेगा? क्या वो सारी पब्लिक है? क्या देश की जनता कितनी है? किसान आप तो है मुझे ना। बताइए। नहीं, किसान सारे तो किसान थोड़ी ना वहाँ बैठ गए हैं। हमें लग रहा है कि जो बीजेपी की जो पार्टी है वो सीधा अडानी अंबानी को बोला जा रहा है। ये क्या जोड़ के रख रहे हैं क्या? सारी कैसा है? ऐसा है, ये जो मीडिया में अडानी और अंबानी बस दो शब्द रट लिए हैं। मुझे आज से पहले बताइए, क्या अभी आज से पहले जब सरकारें दूसरी होती थी तो क्या चीज़ें चलती थी? ये जो बिल आया है इस पर जो, अगर आप पहले वालों की चर्चा देखो तो इस बिल के उसमें वो लोग भी बोल रहे थे, लेकिन ये कि विपक्ष है, बस हमने हल्ला करना है। जो भी बात सरकार करेगी वो गलत करेगी। ऐसा होता है ना, देखो विपक्ष का तो काम ही होता है, जब आप नहीं लोग तो सही, विपक्ष में देखो, होते हैं तो ऐसा आप लोग नहीं फिर है, अलग ऐसा नहीं है। विपक्ष जो है वो भी लोकतंत्र का हिस्सा है, और अगर हम कोई सही काम कर रहे हैं तो विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि हर बात पे हल्ला मचाना। हाँ, जो गलत बात है उसको जरूर बोले, लेकिन आप मुझे पूरा, जब से हमारी सरकार आई है, एक ऐसा मुद्दा बता दो कि कब हमारा सरकार ने समर्थन किया हो। कभी नहीं किया, क्योंकि हमेशा समर्थन किसी भी चीज़ पर नहीं किया। ऐसा थोड़ी ना कि कोई सरकार हो, कोई तो अच्छा काम किया होगा। चलो, कोई तो अच्छा काम किया होगा, मुझे बता दो किस मुद्दे पर समर्थन किया है। क्योंकि केवल और केवल अपनी राजनीति चमकानी, हाउला करना, और मोदी जी जो है वो कोई काम सही नहीं कर रहे, ये दुष्प्रचार कराना, जबकि देश की जनता बहुत अच्छे एक से चीज और जानती भी तो है होना नहीं। कि मोदी जी जो है वो किस परिवार से आते हैं और किस तरीके से अपना जीवन जो है वो देश को समर्पित किया है। और मोदी जी पे उंगली उठाना जो है ना, वो कुछ ही गिने चुने लोग हैं। देश की जनता जो मोदी जी के साथ है, ये जवाब उन्होंने 2014 में भी दिया, देश की जनता तो साथ ही तभी तो दोबारा चुना उनको। तभी तो यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन एक चीज और बताओ कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई बात करती है सीधा राहुल गांधी को पकड़ती है। ये पार्टी राहुल गांधी को पकड़ने के लिए आई है या काम करने के आप लिए? मुझे बताओ ना कब पकड़ा? हम तो काम ही कर रहे हैं पहले दिन से। आप बताओ ना, जो मुद्दे 60 साल से नहीं सुलझे थे वो हमने सुलझाए, तो काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हमने नहीं पकड़ा, हम क्यों पकड़ेंगे? मीडिया में ये कहते हैं कि राहुल गांधी, कोई भी केंद्रीय मंत्री है तो राहुल गांधी। आप बताओ ना किसने बोला? किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। हमारे पास हमारे काम करने के लिए इतने, अभी हम यहाँ सुबह से बैठे हैं, मुझे बताओ हमने क्या बोला? हम अपना मांग रहे हैं, जो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए बैठे हैं यहाँ। अपने हक के लिए मांगना तो लोकतंत्र में बिल्कुल हमारा हक है, मांगना। तो 13,000 करोड़ रुपया कोई छोटी राशि नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए से पूरी दिल्ली का इतना विकास हो सकता है, इतना विकास हो सकता है। और ये किस बात से डरते हैं आप मुझे बताओ? इस बात से डरते हैं कि निगम में हम लोग हैं, यानी कि बीजेपी की सरकार है। सीधा सीधा कहीं ना कहीं ओछी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम पैसा दे देंगे बीजेपी के काउंसलर है, क्योंकि हमारी जो नीयत है, हमारी जो पार्टी का स्लोगन भी है वो क्या है? साफ नीयत सही विकास, यही है ना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे जो निगम पार्षद हैं या जो हमारे पदाधिकारी हैं वो उस पर काम करते हैं। इनको डर तो यही है कि हम अगर पैसा दे देंगे ये काम कर लेंगे, और हम फिर भी काम कर रहे हैं। ये बताइए, हमारे कर्मचारी बिना सैलरी के झाड़ू लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? आज अगर वो घर बैठ जाए क्या करोगे बताओ फिर? तो ये कहीं ना कहीं उनका समर्पण है ना। और हम लोगों की जो निगम जो चला रहे हैं उनकी, मैं कहूँगी कि ये काबिलियत है कि बिना सैलरी दिए भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो हमारे नेताओं की काबिलियत है। एक चीज़ और था, आपकी सरकार के 4 केंद्रीय मंत्रियों ने ये जो बॉर्डर पे किसान बैठे उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, चीन से भी जोड़ा, आप पाकिस्तान मेरे से भी किसानों जोड़ा। की बात करने आए हैं या निगम की नहीं बात? मैडम, निगम की तो आपसे मैंने कर ली, जस्ट मैंने पूछ रहा हूँ आपसे। बताओ निगम की चलो कौन सी बात करनी है आपने?
मेरे से पूछो ना निगम की बात, मैं बताती हूँ, मैं निगम में हूँ ना। जैसे मैं आपने निगम की बताया, जैसे 2500 करोड़ का जो आपका आरोप लगा था, आपने उसको क्लियर किया, तो चलो कोई बात नहीं। नहीं, आप पूछो किसकी सैलरी नहीं दी, मैं बताती हूँ आपने किसकी बता सैलरी दिया नहीं तो सारी बातें दी। आपको मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात। अभी हमारा कोरोना काल चला चला चल ही रहा। चल ही रहा है अभी भी, लेकिन जो वो जून वाला जो जब शुरू हुआ था लॉकडाउन, तब से लेकर आज तक कौन काम कर रहे हैं? सारे एमसीडी हो रहा है। वही कर रहे हैं ना, एमसीडी कर रही है ना, और कौन कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, हाँ, आपने कहीं मोहल्ला क्लिनिक में देखा टेस्ट होता हुआ? मुझे बताओ, एक मोहल्ला क्लिनिक मुझे बता दो कि जिस जो खोला था इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक करके, और अरबों रुपए उस पर खर्च कर दिए, और उसकी पब्लिसिटी विदेश तक कर दी, देश तो देश छोड़ दो, विदेशों तक कर दी। उस एक मोहल्ला क्लिनिक मैं चैलेंज करती हूँ, दिखा दो कि जहाँ कोरोना का टेस्ट हुआ और हमारे स्कूलों में राशन बटा है, क्योंकि वो राशन केंद्र सरकार ने दिया राज्य सरकार को, और हमारे स्कूलों में बटा, और हमारे टीचर्स ने बांटा है, हमारे अपने निगमों के टीचर्स ने। अभी जो घर घर जाकर जो टेस्टिंग हो रही है, उसमें हमारे टीचर लगे हुए हैं, हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। आप मुझे बताओ ना, दिल्ली सरकार है कहाँ? खाली विज्ञापन में ऊपर लगे हुए हैं केजरीवाल जी पर। अभी यहाँ से गाड़ी गई 2 बार दिल्ली जल बोर्ड की, उस पर केजरीवाल जी लगे हुए हैं। आप मुझे बताओ, दिल्ली नगर निगम की कोई एक गाड़ी बता दो इसमें मेरी फोटो लगी हो या हमारे मेयर की फोटो लगी हो, एक बता दो, बताओ ना। वो तो अपना प्रचार कर ही, वो तो खैर अपना प्रचार कर ही रहे हैं। अच्छा चलो, अच्छा चलो कोई नहीं, आप ये बताओ, आप तमाम किसान को क्या संदेश देना चाहो? संदेश तो कुछ देना चाहो? बिल्कुल, सारे हमारे भाई हैं किसान, और उन्हीं के लिए बिल आए हैं, और मैं उनसे ये कहूंगी कि जो बिल है वो आप पढ़ो, किसी के बहकावे में आकर और कोई एक बात कह दे उसमें मत आओ। उस बिल को आप पढ़ो, उस बिल में इतना कुछ है कि किसानों को एम्पावर किया है, किसानों को सशक्त किया है, क्योंकि मोदी जी खुद भी एक गरीब परिवार से आते हैं, और किसान जो है वो अन्नदाता है। उस अन्नदाता का दुख जो है वो समझते हैं। कितनी बार उन्होंने अपनी भाषण में अपनी बात में कही है, और हमारे जो इस बारी का जो हमारा विजन था वो भी यही था कि हम किसानों को एम्पावर करेंगे, और उसी की तरफ ये कदम बढ़ाया है। और ये कोई वहाँ किसान तो अपनी, आज भी एक बात बताओ, गन्ने का मौसम चल रहा है, कौन सा किसान है जो घर से बैठ के यहाँ आएगा? मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ आपको किसान आज भी वहाँ खेतों में जो है वो गन्ना छील रहे हैं, आज भी जो असली किसान है। कोई किसान वहाँ नहीं है जो वास्तव में भ्रमित जो है लोग, वो वहाँ जरूर उनके साथ बैठे हुए, लेकिन धीरे धीरे उनका भी भ्रम दूर होगा। और अभी देखो ना, धीरे धीरे लोग वापस जा रहे हैं। परसों ही घोषणा हुई कि हम भी वापस जा रहे हैं। जो जिनको किसान यूनियन के लिए बोला जाता है, ठीक है, उनके लड़के ने खुद ने कहा कि हम भ्रमित हो गए थे। तो धीरे धीरे ये भ्रम दूर हो रहा है लोगों का, जब असलियत पता चल रही है, तो ऐसे ही धीरे धीरे पता चलेगा, अपना वापस चले जाएंगे। आप एक महिला भी, और महिला हो के नाते आप एक कामयाबी की मतलब बुलंदी भी चाहिए, तो कोई आप एक ऐसा संदेश हो दो ताकि जो आज की महिला घर में बैठी है, एक घरेलू महिला बन के, वो भी निकल के बाहर आए और कुछ करे, ताकि आप मतलब कि मोटिवेट करूँ उनको अपनी हो जाए कि आप देखिए, इस देश की जो महिलाएं हैं ना, वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। पहली बात तो, चाहे घर में बैठी हो, चाहे बाहर निकल रही हो, घर में बैठी गृहिणी भी जो है ना, वो पूरा घर संभालती है। अगर मैं कहूँ कि वो भी मैनेजमेंट गुरु है। सुबह से उठ के किस तरीके से अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, अपने बच्चों का खाना भी बनाना है, पति को भी भेजना है, घर को भी देखना है, और बाहर का भी जो बाहर का काम, यानी कि जो बाहर का सब्जी लाना, दूध लाना, ये सब भी काम वो करती है। यानी कि अपने आप में संपूर्णता की एक निशानी है वो भी। तो ये कहना कि जो घर में बैठी है और हम लोग जो बाहर हैं, हम जो हमें पार्टी ने ये दायित्व दिया तो हम वो निभा रहे हैं। और महिलाएं जो हैं, महिलाओं को केवल अपने अंदर की जो शक्ति है ना, वो एक पहचानने की वो है। और महिलाएं किसी में कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, कहीं भी देख लो, कल्पना चावला ने हमारा जो नाम है वो ऊपर तक रोशन किया है अंतरिक्ष पर, तो कहीं भी कम नहीं है। हमारे भारत की जो नारी है वो फूल भी है और चिंगारी भी है। धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे थी जो निगम पार्षद, मैंने आपने नाम तो बताया, नाम श्वेता सैनी, निगम पार्षद 12 स्टेशन। श्वेता सैनी जी ने बताई सारी बातें, किसानों से लेकर भी बताई, और जो अरविंद केजरीवाल जो काम नहीं कर रहे उनको लेकर भी बताई सारी बातें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बिंब चैनल से, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों को पता लगे कि कहानी चल क्या रही है।